अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अताउर रहमान आपके सामने रोज़ा और सहर में ग़ज़ा उसके साथ आपके सामने हाज़िर ख़िदमत है। आज हम नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने तमहीदन अर्ज़ किया था कि रोज़े के जो फ़वाइद हैं वो हासिल करना अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि 12 साल में 11 महीने तकरीबन हमारा जो निज़ाम हज़म है, जो डाइजेशन है, हाज़मा है, जो दिल, गुर्दे, फेफड़े, सारे अज़ा जो हैं वो बड़ा कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं और वो मिसयूज़ करते हैं हम उनको, और उस वजह से उनमें कमज़ोरी वाक़या होती है और वो अपने फ़ंक्शंस अच्छी तरह से अदा नहीं कर पाते, या वक़्त के साथ साथ उसमें जो डिटेरियोरेशन है, जो उसमें तसाहुल है, ज़ोफ़ है, कमज़ोरी जल्दी बढ़ने लगती है। इंसान, ये जो हमारे मसाइल हैं, इंसान का जल्दी जो है वो बुढ़ापे की तरफ जो सफ़र जल्द शुरू हो जाता है और बीमारियों का शिकार हो जाता है इंसान, उसकी उम्र में भी फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह ये है कि हम 11 महीने जिस्म को इस्तेमाल करते हैं और बहुत मिसयूज़ करते हैं ग़िज़ा की वजह से। जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम जो जिस तरह की ग़िज़ाएँ हमने आजकल शामिल कर ली हैं, चाहे वो फ़ास्ट फूड्स हैं, चाहे वो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, चाहे वो मसालेदार ग़िज़ाएँ हैं, चाहे वो घर में बनती हैं या बाहर होटल्स में जो हम खाते हैं, उसमें खाना पीना जो है वो हर तरह का आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें तवाज़ुन होना चाहिए। उसमें एक हद के अंदर रह के आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो रोज़े के महीने में मैंने, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में बताया था, कि एक हिकमत है जो कुदरत की, उसमें वो है कि इंसान डिटॉक्सिफ़ाई हो जाए, उसकी स्किन, उसका ब्लड, उसके स्टमक, उसके तमाम जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें हार्ट है, किडनी है, लिवर है, तो डिटॉक्सिफ़ाई तब हो सकते हैं जब हम ग़िज़ा का ओवर ईटिंग ना करें, ग़िज़ा का बेतहाशा इस्तेमाल ना करें सहरी के टाइम ख़ास तौर पे, और बिलख़ुसूस जो इफ्तार में जो जिस तरह की हम जो ऊधम मचाते हैं, मैं लफ्ज़ ऊधम इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आप जो रोज़े की तमाम जो उसके अंदर के फ़वाइद हैं वो उसमें ज़ाया कर जाते हैं, उस थोड़ी-सी बेहतियाती से और जल्दबाज़ी की वजह से। 1 महीना है, सब्र करें, थोड़ा-सा कंट्रोल करें अपने ऊपर। ये भी एक कंट्रोल का हिस्सा है कि आपने खाने-पीने पे भी कंट्रोल करना है और अपनी पसंद की चीज़ें खाने पे ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहिए, और इस वजह से आपको सेहत भी आपकी इम्प्रूव होती है इस कंट्रोल की वजह से। तो सहरी के टाइम में मैं ये मशवरा देता हूँ सबको, मैं ख़ुद भी इस पे अमल करता हूँ कि बहुत लाइट रखें। आम तौर पे रमज़ानों में, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में ग़िज़ा का जो है वो लाइट रहना जो है वो बेहतर है, ताकि हमारे जिस्म में हम आम तौर पे जो जिगर से हासिल होने वाली जो एनर्जी है ना वो इस्तेमाल करते हैं, जिगर पैदा करता है, मुसलसल जिगर पे बोझ रहता है, तो उसमें जिगर को थोड़ा-सा हम अगर कम खाएँगे, लाइट रखेंगे अपने खाने को, और लाइट से मुराद ये है कि उसमें चिकनाइयाँ कम हों, मुरक्कन खाने ना हों। आप आम सादा सब्ज़ी, मिसाल के तौर पे लाइट सहरी में क्या हो सकता है? लाइट सहरी जो है उसमें एक सब्ज़ी है, एक दाल हो सकती है, साथ रोटी का एक चपाती एक हो सकती है, या आप ऑमलेट ले लें और 1 स्लाइस ले लें, 2 स्लाइस ले लें। मैं नाज़रीन ये ख़ुद मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ आपको बताऊँगा पहले मैं ख़ुद फ़ॉलो करूँगा उसको, तभी आपको वो मशवरा दूँगा। सहरी में आम तौर पे मैदे के मसाइल रमज़ान में बढ़ जाते हैं, इसकी यही वजह है। मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, उनके वज़न बढ़ जाते हैं रमज़ान में, उनके एसिडिटी का मसला बढ़ जाता है, हाज़मे का मसला ज़्यादा, बदहज़मी का मसला ज़्यादा हो जाता है, गैस, डकार, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसकी एक ही वजह है कि हम रोज़ा या सहरी के टाइम या इफ्तार के इस तरह से बेहतियाती करते हैं कि जैसे अभी हमने, यानी पहले से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। लाइट रखें सहरी को, दोबारा सहरी की तरफ आते हैं। सहरी को लाइट होना चाहिए, तेल, चिकनाइयाँ, मसाले बिल्कुल आप उसको बिल्कुल बहुत हल्का रखें, बहुत लाइट रखें, क्योंकि जितना चिकनाई या मसाले आपके या नमक वगैरह ये ज़्यादा होगा सहरी के टाइम में, आपको ये एसिडिटी भी होगी, आपका मैदा भी, आपके डकार भी आएँगे, पूरा दिन आप में सुस्ती, काहली रहेगी, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा, आपको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिलेगी काम की वजह से। इसके बरअक्स अगर आप उसको लाइट रखेंगे, मुनासिब उसके अंदर रखेंगे, सादा ग़िज़ा रखेंगे सहरी में, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आप का फ़ोकस अच्छा होगा, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल, कोई एसिडिटी, इस तरह का कोई मसला आपको इंशाअल्लाह नहीं होगा।
اور اس میں جو ہے وہ جو میں بتا رہا تھا کہ جو جگر سے حاصل ہونے والی انرجی ہے یا جو جگر انرجی پیدا کرتا ہے، عام طور پہ ہم اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں جو گلوکوز ہے. تو لیکن جب آپ لائٹ کھائیں گے تو 4-6 گھنٹے کے بعد آپ کا جو باڈی جو میٹابولزم ہے، جو اس کو انرجی چاہیے، وہ پھر آپ کے ایڈیپوز ٹیشوز اس کو ہم کہتے ہیں، جو جسم کے اندر چربی ہے، وائٹ بھی ہے یلو بھی ہے، دونوں طرح سے ہوتی ہے. وہ چربی جو ہے وہ پھر انرجی جو آپ کے جسم کو چاہیے وہ پھر اس چربی سے ملتی ہے. وہ چربی پھر کنزیوم ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں آپ کہہ رہے ہیں چربی گلتی ہے یا میلٹ ہوتی ہے. عام لے مین لینگویج کی ٹرمینالوجی میں یوز کر رہا ہوں، حالانکہ میلٹ نہیں ہوتی وہ، لیکن وہ انرجی جو ہے وہ آپ کے میٹابولزم جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے، جو فیٹ جو ٹیشو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے جو انرجی ملتی ہے پھر وہ تمام آرگنس کو جاتی ہے. اس سے آپ کی چکنائی کم ہو جائے گی، آپ کا وزن کنٹرول رہے گا، اگر زیادہ ہے تو وہ کم بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا تھوڑا سا کھانے پینے پہ ذرا کنٹرول رکھیے، اور اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کا جو انرجی میٹابولزم سسٹم ہے وہ لیور سے شفٹ ہو کے ایڈیپوز ٹیشوز ہے، چربی اور چکنائیاں اس طرف شفٹ ہوگا، اور وہاں سے یہ بینیفٹ آپ کو ضرور ملے گا کہ وزن کم ہوگا، بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا. شوگر، اگر کسی کو شوگر کے پیشنٹس بہت سوال کریں گے یہ، تو شوگر کے لیے یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. آپ کا ڈائبٹیز بھی اس سے کنٹرول ہونے میں آپ کو ہیلپ ملے گی، انلیس کہ آپ کو ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، بہت فلکچویشنز ہیں، پھر آپ اس میں احتیاط برت سکتے ہیں. روزہ رکھنے میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھیے گا. ادروائز یہ ثابت شدہ ہے، اس پہ بڑے جو ریویو آرٹیکلز آئے ہیں، سسٹمیٹک ریویوز، جو دنیا میں ایویڈنس کا بہت اسٹرانگ ایک جو ہے ایک معیار ہے، اس کو صحیح مانا جاتا ہے، زیادہ قابل اعتبار ریسرچ سمجھی جاتی ہے. اس میں ابھی کئی پیپرز ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لنک اس کے ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کو شیئر کریں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہارٹ ڈیزیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز یا بلڈ گلوکوز ہے، اس میں جو پیپرز آ رہے ہیں اس میں بہت سگنیفیکنٹ بینیفٹس اس میں ثابت ہو رہے ہیں، بڑے نمایاں بینیفٹس آ رہے ہیں. اور پوری دنیا میں فاسٹنگ سینٹر پہلے یورپ میں ہوتے تھے، اب یہ یعنی اسلامک فاسٹنگ جو ہے یہ بہت ٹرینڈنگ ایک کلچر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے پوری ورلڈ وائڈ میں، جو ہے اس کے بینیفٹس پروو ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ چیز اب ایکسیپٹیبل ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا ہم بطور مسلمان ہم یہ بینیفٹس کیوں لوز کریں؟ 1 مہینہ یا 30 ڈیز کے لیے آپ اپنا کھانا پینا کنٹرول کریں، اور اس میں جو ہے وہ سادہ غذا استعمال کریں، تاکہ ہمارے اندر کی امپیورٹیز جو ہیں، جو تمام آلائشیں ہیں ہمارے جسم میں، معدے میں اور دیگر نالیوں میں، وہ جسم سے واش آؤٹ ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائے گا پورا سسٹم، ریجوینیٹ کریں گے ہم، اور ہمارا پورا سال پہلے سے بہتر حالت میں گزرے گا. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ ہمیں افطار میں کیا لینا چاہیے، افطاری کس طرح کی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.